गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इज मैटर अराउंड अस का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देर आर टू टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन एंड कोलोइडल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सस्पेंशन। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको पता है कि हम कोई भी दो ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। ओके, यहाँ पे हम दो ऐसे कोई भी सब्सटेंस लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड जो आपस में मिक्सेबल नहीं होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया वाटर एंड सोयल, यानी पानी और मिट्टी का एग्जांपल ले लिया। तो क्या हम वाटर और सोयल के मिक्सअप को, उनके पार्टिकल्स को नेक डाई से देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों मिक्सचर नहीं होते। तो सस्पेंशन ऐसा कोई भी मिक्सचर जो आपस में मिक्सेबल नहीं हो, जिनके पार्टिकल को नेक डाई से देखा जा सके और जिनको इजीली फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सके, इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। ऑल राइट, तो सस्पेंशन की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ए सस्पेंशन इज फॉर्म्ड when two or more substances are mixed in a uniform manner। और ये आपको कल ही बताया जा चुका है कि किस टाइप का मैनर होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैनर होगा। सॉरी, यहाँ पे यूनिफॉर्म लिख दिया मैंने। आपको पता है कि किस टाइप का मैनर होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैनर होगा, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस टाइप का मैनर होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी पार्टिकल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, नो प्रॉब्लम। द सोल्यूट डज नॉट मिक्स विद द solvent and can be viewed through neck dye। ओके, तो यहाँ पे आपको सारा पता चल गया कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन में कैसा कंपोजिशन होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। किस टाइप का मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट जिनसे मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। वो आपस में डज नॉट मिक्स, आपस में मिक्स नहीं होते। और जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो आपको अगर सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो आप इजीली लिख सकते हो। तो सस्पेंशन के बारे में हो गया। अब हम सेकंड लेके चलते हैं, कोलोइडल। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलोइडल। तो बच्चों देखो, आप ये कहोगे कि सर कोलोइडल भी कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो डिफरेंस कहाँ होता है? कोलोइडल एक इस टाइप का मिक्सचर होता है जो दिखाई तो किस टाइप का देगा? होमोजीनियस, यानी हम अगर उसको दूर से देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन रियलिटी में वो होता कैसा मिक्सचर है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप ये कहोगे कैसे पता चलेगा कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है? तो यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है, इसके कारण हम कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या मानते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब टिंडल इफेक्ट क्या है वो मैं आपको कोलोइडल के बाद में बताऊंगा। ओके, तो जब हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के क्या क्या हम बता सकते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर होगा? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ओके। इसके पार्टिकल ऐसे होंगे जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। वी कैन नोट सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कंपोजिशन कैसा होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोलोइडल का कंपोजिशन कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। यही यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हम इसको हेट्रोजीनियस में क्यों लेते हैं, क्योंकि इट शोज टिंडल इफेक्ट। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे, जबकि वहाँ पे हम सस्पेंशन के पार्टिकल हम देख सकते हैं। ठीक है, कैसा कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म, जबकि सस्पेंशन का कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो आपके लिए यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लोगे। अब हम बताते हैं आपको कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, जब कोई भी लाइट किसी सॉल्यूशन से या मिक्सचर से होके जाती है, जैसे ये यहाँ पे हमने ले लिया सोर्स ऑफ लाइट। ओके, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं इसके बीच में रख दूं 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये हमारे पास फर्स्ट मिक्सचर है, जो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, नेक डाई से दिखाई नहीं देते, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में फिर मैंने रख दिया यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि 2 टाइप का होता है। मान लीजिए इसमें आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है और इसमें आपका सस्पेंशन है। डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स होते हैं। सस्पेंशन में सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इजीली फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब ये लाइट का सोर्स इन तीनों में से जाएगा तो इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो लाइट का सोर्स हमें सॉल्यूशन के अंदर से दिखाई नहीं देगा। कोलोइडल के पार्टिकल छोटे हैं बट होमोजीनियस मिक्सचर से बड़े हैं, तो यहाँ पे हमें लाइट का सोर्स है वो दिखाई देगा, एक बीम दिखाई देगी लाइट की। और जब सस्पेंशन के यहाँ से गुजारेंगे तो इसके पार्टिकल्स तो सबसे बड़े होते हैं, तो यहाँ भी लाइट का सोर्स यानी लाइट की बीम दिखाई देगी। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं, व्हेन लाइट पास थ्रू ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर में तो हम देख नहीं सकते, तो हम कह नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट पास थ्रू ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से जब लाइट को हम वेव को गुजारेंगे तो हम लाइट का पाथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूं टिंडल इफेक्ट। तो कैसे लिखेंगे टिंडल इफेक्ट को, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल और सस्पेंशन particles, they scatter the beam
light and we can see the path of light in the solution. This effect is called Tyndall इफेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता चल गया टिंडल इफेक्ट क्या है। जब लाइट का बीम किसी भी सॉल्यूशन से पास होगा तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी सोर्स लें लाइट का और वहाँ पे पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कि वो लाइट की जो पाथ है यानी लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आएंगे और उनकी मोशन को चेंज कर देंगे। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हमें वो बीम क्या दिखाएगा, बीम क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क है, वो एक एग्जांपल है कोलोइडल सॉल्यूशन का। मिल्क में से आप टॉर्च लेके लाइट को पास करवाना, आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टिंडल इफेक्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक बचा है बच्चों, सेपरेशन मेथड, वो हम करेंगे नेक्स्ट में। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।